कथित तौर पर केंद्र से एनडीए की सरकार गिरने का दावा विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन ऐसी तमाम अफवाहों के बीच अब एक बार फिर एनडीए सरकार पर बड़ा संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में एक और दल शामिल होने वाला है और ये दल भाजपा के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। यानी कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा के अलावा भाजपा को एक और बड़ा दल झटका दे सकता है। तो कौन है ये दल और क्या ये दल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी चुनाव लड़ेगा या फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है? इस नए दल से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है और क्या सच में बीजेपी किसी और पार्टी को यूपी में जगह देगी? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तो आज सबसे पहले बात होगी उस नए दल की जो यूपी में एंट्री मारने की तैयारी में है। ये दल एनडीए का सहयोगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी समय से एक्टिव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी इस दल ने उत्तर प्रदेश में अपने फुटप्रिंट नहीं छोड़े। और ये दल है रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि क्षेत्रीय दल के रूप में बिहार में काफी मजबूत है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इनके नेता हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। इस वक्त चिराग पासवान हर जगह अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड हो। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कदम रखते हुए देखे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपना रंग जमा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में अपने दल के विस्तार के लिए वो लगातार जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में कदम बढ़ा रही है। एलजेपीआर ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए खबरें तो ये भी हैं कि इससे पहले 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद अब चिराग पासवान यूपी में अपना जनाधार बनाने में जुटे हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में उतर सकते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान ने अपने कदम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में उतारे तो इससे चिराग पासवान खुद एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, जिसकी शुरुआत कौशाम्बी से हो चुकी है। बीते कल चिराग पासवान ने कौशाम्बी जिले के मूरतगढ़ में वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा और कांग्रेस ने बार बार दलितों को डराने का काम किया है। जब तक रामविलास पासवान का बेटा यानी कि चिराग पासवान जिंदा है, तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर कराए जाते थे, इसलिए इनको एसटीएफ की परिभाषा पता है। लेकिन योगी सरकार में माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। साथ ही चिराग पासवान ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि क्या एलजेपीआर एनडीए के तहत चुनाव लड़ेगी या किसी को समर्थन करेगी, इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस विषय पर चर्चा गठबंधन के भीतर करने वाले हैं। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें या हम लोगों का पूरा समर्थन एनडीए को रहेगा, इसका फैसला राज्य को लेना है और जो फैसला राज्य इकाई भेजेगी उसके आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे बातचीत करेगी। इस बयान से साफ है कि चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि चिराग पासवान से पहले भी बिहार के कई नेताओं ने यूपी की राजनीति में अपने पैर पसारने की कोशिश की थी। मुकेश सहनी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टियों ने भी पिछले चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा असर भाजपा को पड़ेगा, यानी कि एनडीए के भीतर से बगावत की बू आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी चिराग पासवान झारखंड में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया था। चिराग पासवान ने कहा था कि पार्टी जल्द ही ये तय करने वाली है कि झारखंड में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब यूपी में भी चिराग पासवान कुछ ऐसा ही बयान देते हुए देखे गए। इससे पहले भी अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी चिराग एनडीए से अलग रुख अपनाते हुए देखे गए थे। जब 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने
अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया था। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी अभी चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में चिराग पासवान ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेगूसराय के मटिहानी में चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि यहां से मेरी ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए से अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि चिराग लगातार बीजेपी और एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर चिराग पासवान हर जगह ऐसे ही अलग राह पर चलते रहे तो एलजेपीआर अकेले ही हर जगह चुनाव लड़ती है, तो इसकी वजह से भाजपा को मिलने वाली सीटों पर भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को बड़ा झटका लगा था, तो वहीं कांग्रेस और सपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थीं। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा को बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद अब भाजपा पूरी तरह से एक्टिव है और किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल भी हैं, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूती देने का काम कर रही है, और तो और वहीं भाजपा के सहयोगी दल अब उन्हीं से बगावत करते हुए देखे जा रहे हैं, यानी कि वो भाजपा से अलग अपनी दावेदारी ठोकते देखे जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन एलजेपीआर की तरफ से ये घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि 2027 में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल देखना अहम होगा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।